रामनाथ वर्मा, आप भाजपा के बहुत ही पुराने नेता और कर्मठ हैं, वरिष्ठ नेता हैं और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन पद का आपके नाम से जाना जाता है। भाजपा में आपने ही उसका खाता खोला था। क्या तैयारियां हैं इस बार लोकसभा के और खासकर बाराबंकी जनपद के जो वर्तमान हालात हैं? बाराबंकी में लोकसभा के चुनाव की जो वर्तमान हालात है वो राजरानी जी को कोई टक्कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नहीं दे पा रहा है। और चूंकि राजरानी रावत भारतीय जनता पार्टी की हम लोग जब चेयरमैन थे उससे पहले से वो विधायक रही, 3 बार वो जिला पंचायत मेंबर हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और मृदुल भाषी हैं और उनके काम करने का एक अलग अंदाज है। लोग उनको इतने अच्छे नज़र से देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी में लोगों के हौसले बुलंद हो गए बाराबंकी जनपद में और उनका कोई टक्कर नहीं दे पा रहा। तनुज वगैरह उनके सामने बराबर टिक नहीं पा रहे हैं, बूथों पर नहीं टिक पा रहे हैं, पूरे लोकसभा में टिक पाने की तो स्थिति ही नहीं है। कुर्मी नेता आरसी पटेल, जिस तरह से आप जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिस राजनी रावत जब लड़ रही थी उसमें आपके बयान सुर्खियों में रहते थे, फिर एक बार आप केंद्रीय चुनाव कार्यालय पे मौजूद हैं, क्या समझा जाए आपने कमान पूरी तरीके से संभाल ली क्या एक बार फिर? देखो, भारतीय जनता पार्टी ये देश की लोकप्रिय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में राजरानी जी की जो छवि है बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और कुर्मी समाज राजरानी जी को बेहद पसंद करता है। राजरानी जी की प्रस्तुति हमारे कुर्मी समाज से ही विधायक साकेंद्र वर्मा जी, उनकी बेहद पसंद है राजरानी जी। साकेंद्र वर्मा ने पूरी कमान संभाली और हम लोगों ने जिस तरीके से कमान संभाली और बाराबंकी जनपद का इतिहास रहा है कि कुर्मी और रावत जब इकट्ठा हो जाता है तो एक बड़ा थोक बन जाता है और इस थोक में जरा भी दरार नहीं है और थोड़ी दरार अगर पैदा हुई थी तो कमला प्रसाद रावत की बहू लवली रावत जो कि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी, उनके द्वारा लोकप्रियता जो प्राप्त की गई थी। अब हमारे साथ वेद रावत और लवली रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनके साथ तमाम जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए और निरंतर कारवां चलता जा रहा है। जब से वेद प्रकाश और लवली रावत शामिल हुए हैं, निरंतर भारतीय जनता पार्टी में कारवां बढ़ता जा रहा और समाजवादी पार्टी दरक गई है। अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन के तैयार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की कोई मिसाल नहीं है। राजरानी रावत जी का जो चुनाव है आज की डेट में हम लोगों को जो लगता है कम से कम 2 लाख वोट से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि रावत और कुर्मी जब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो चुनाव जो है परचम भाजपा के खाते में जाता है। हालांकि सपा के कई नेता सपा के साथ हैं कुर्मी बिरादरी में, आप उस तरह से किस तरह से कुर्मी को अपने आप रोकने में कामयाब होंगे? चाहे राकेश वर्मा की बात करें, चाहे संग्राम सिंह वर्मा के, ज़्यादातर कुर्मी बड़े बड़े नेता लोग इस समय सपा के साथ हैं। इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कुर्मी समाज पसंद करता है और पूरे देश में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुर्मी समाज अपना शीर्ष मानता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, मतलब देश में विदेश में सबसे ऊंची प्रतिमा अगर बनी है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज के स्ट्रक्चर को खड़ा करने का काम किया है, कुर्मी समाज के सम्मान को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया है। निश्चित हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वही है, उनसे बड़ा नेता हमारे कुर्मी समाज का कोई नहीं। वेद रावत जी, आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी में कई वर्षों से कार्य कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले आपने सपा को अलविदा करके भाजपा ज्वाइन की है। इस बार क्या आपके आने से भाजपा को कितना फायदा मिलेगा और क्या माहौल बनेगा इस बार लोकसभा में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी का आपने नाम लिया समाजवादी पार्टी, वो अब समाप्त होने के कगार पे है, विशेष तौर पर जनपद बाराबंकी। और दूसरी बात ये, उसकी सबसे बड़ी भूल है गठबंधन में अपनी सीट कांग्रेस पार्टी को देना। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्ट IAS ऑफिसर जिसका नाम है पन्नालाल पूनिया, आज वो अपने बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चुनाव लड़ाने का उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से बाराबंकी में खत्म करना और इसीलिए वो आए हैं। और ये बात जनपद बाराबंकी की आवाम अच्छे से जान चुकी है, पहचान चुकी है
क्योंकि आवाम को ये बात साफ साफ मालूम है कि जो आज गठबंधन के प्रत्याशी बाराबंकी में प्रत्याशी के चुनाव लड़ रहे हैं वो आम जनमानस के ना तो गांव के हैं, ना जवार के हैं, ना टोला के हैं, ना मोहल्ला के हैं, ना जिले के हैं, ना प्रदेश के हैं, वो बाहर के हैं और बाहर से आए हैं। जनता जिस तरीके से सांडों को लेकर डंडा पीट कर भगाने के लिए पूरी तरीके से आतुर है, उसी तरीके से ये बाहरी आदमी बाराबंकी को हरी हरी घास और हरी हरी बरसीम इनको नजर आती है। बाराबंकी की आवाम अब नादान नहीं है, नासमझ नहीं है, इनका पैसा भी रख लेगी और इनको वोट तो छोड़ दीजिए, इनकी जमानत जब्त होगी, ये 10वें नंबर पे खड़े होंगे। आप उन पर बाहरी का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनके नाम से जानी जाती है बाराबंकी में। उनके कांग्रेसियों के द्वारा कहना है कि यहाँ हम 14 साल से बाराबंकी में जो है काम कर रहे हैं। आप बाहरी का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस उनके नाम से जानी जाती है। कांग्रेस उनके नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि सच तो यह है कांग्रेस बाराबंकी में मोहसिना किदवाई जी की देन थी और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बना लिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब कांग्रेस पार्टी बाराबंकी में कांग्रेस पार्टी नहीं रही, अब वो बन गई है पीएल पुनिया की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जिस तरह से आपने सपा में छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद से हर बैठक में, हर जो है रैलियों में एक न दो हर पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं। अभी कितने लोगों के आप सपा के लाने में, अपने भाजपा में शामिल करने में कामयाब होंगे आप? देखिए, हमारे साथ बैठे हुए हैं परम सम्मानित, परम आदरणीय पूर्व चेयरमैन बाराबंकी रहे आदरणीय दादा सम्मानित रामनाथ वर्मा जी। आपने आपके सौजन्य से विधानसभा हैदरगढ़ के 15 बड़े प्रधान जो मौजूदा स्थिति के थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो आपकी देन थी, आपकी देन है। और अभी दीपू वर्मा तिंदोला, आप भी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हर मीटिंग, हर बैठक में आप शामिल होते हैं। इस बार लोकसभा में राजनी रावत जी को कैसे चुनाव जिताएंगे आप सब लोग? इस बार बाराबंकी लोकसभा सीट पे आदरणीय राजनी रावत जी जो प्रत्याशी हैं, इनको सर्व समाज का वोट मिलेगा और इनका किसी से मुकाबला ही नहीं है। हम तो किसी प्रत्याशी से मुकाबला नहीं मानते।